हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा अब राज्यपाल असीम घोष तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गवर्नर से शिकायत की। कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर आईएएस पंकज अग्रवाल के खिलाफ भी शिकायत की। कांग्रेस विधायकों ने अपनी शिकायत में लिखा है कि राज्यसभा के 2 सदस्यों के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया सत्ताधारी दल ने नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को संचालित कराने वाले आईएएस अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका भी पक्षपातपूर्ण, अत्यंत अनुचित और निंदनीय थी। जो हालात इन्होंने किए, जो गरीब महिला उसकी नहीं रखी, विधानसभा की नहीं रखी, हमारे समय में भी हुए थे 2 सीट इनकी, इन लोग केवल 31 थे मेंबर, एक ही मेंबर टूटा था ना सीट के लिए, वो भी नहीं हमने कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी की डिसेंसी भी कहीं होती है। वाई गो फॉर हॉर्स ट्रेडिंग? ये जब नॉमिनेशन किया था मैंने आपको कहा था भाई नियत क्या है उनकी, अब वो साबित कर दिया। इलेक्शन एजेंट ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे उसके खिलाफ, और व्हाट एल्स यू वांट। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से शिकायत करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि दूसरी सीट जीतने के लिए आवश्यक संख्या में सदस्यों की कमी के बावजूद बीजेपी ने अपने उपाध्यक्ष सतीश नांदल को 7 बीजेपी विधायकों के द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके सबको चौंका दिया है, जो स्पष्ट रूप से किसी धूर्त इरादे से किया गया था। सत्ताधारी दल के इस अनैतिक कारनामे ने हरियाणा विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अपने स्वतंत्र उम्मीदवार की जीत के लिए सभी अनैतिक साधनों का सहारा लिया। विधायकों की खरीद फरोख्त, सौदेबाजी, प्रलोभन, धमकियां, संस्थागत दबाव, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। ठीक चुनाव करवाना सत्ता पक्ष का, गवर्नमेंट का एक कर्तव्य होता है। उन्होंने कहा कि ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस सत्ता पक्ष के ऊपर भी होती है, विपक्ष के ऊपर भी होती है, पर इलेक्शन प्रोसेस पे अगर कोई चुनाव प्रश्न चिन्ह लगता है तो वो नहीं लगना चाहिए। इतनी बड़ी संस्था के लिए जब चुनाव होता है उसे, तो हमने उनको बताया कि पोल कैसे रिग हुआ, किस हिसाब से उसका भी 90 मेंबर विधानसभा के हैं, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 48 हैं, आईएनसी के 37 हैं, और 2 लोकदल के 3 इंडिपेंडेंट हैं। और डेमोक्रेटिक मॉरलिटी और डेमोक्रेटिक एथिक्स के हिसाब से 2 कैंडिडेट्स बड़े क्लियर थे, और जो थर्ड कैंडिडेट जो खड़ा किया गया, ही इज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। उसको 3 एमएलए इंडिपेंडेंट ने स्पॉन्सर किया, वेयर एज 7 एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रपोज किया। इसका मतलब कि सेकंड कैंडिडेट भी वो भारतीय जनता पार्टी का था। और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए, और साम दाम दंड भेद की नीति अपना के वो एक जो पॉलिटिकल मॉरलिटी होती है और नंबर्स का गेम होता है, उनको जानबूझ करके सत्ता के नशे में तोड़ना। राज्यपाल को दिए पत्र में कांग्रेस ने अपनी नाकामियों को बताने के बजाय सीधे तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर पर ही आरोप मढ़ दिया है। कांग्रेस ने अपने विधायकों के वोट खारिज किए जाने का आरोप रिटर्निंग ऑफिसर पर लगाया है। सभी कांग्रेसी विधायकों ने अपने पत्र में मांग की है कि आप अपनी सरकार को राजनीतिक आचरण में शालीनता, लोकतांत्रिक मानदंडों, अनुशासन और शिष्टता का पालन करने का निर्देश दें। राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। इस प्रकार से 48 एमएलए बीजेपी के और 37 कांग्रेस के थे, तो शुरू से ही मन में एक शंका पैदा कर दी, तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने। होता यह है, अगर सीक्रेसी लीक या कोई ऑब्जेक्शन हो तो जिस समय मेंबर्स उसका ऑब्जेक्शन होता है और उसकी वोट को बाहर आफ्टर इलेक्शन आफ्टर पोलिंग
उसकी वीडियो चेक की जाती है और वीडियो अगर डाउटफुल हो तो चुनाव आयोग को भेजा जाता है। आपको याद हो पिछले चुनाव में किरण चौधरी जी की वोट साइड में रख दी गई थी और बाद में जब चुनाव आयोग से परमिशन आई थी वो वोट कास्ट की गई थी और इनकी वोट कास्ट हो गई और उसके 2 घंटे बाद ऑब्जेक्शन देके और बगैर इलेक्शन कमीशन से पूछे रिजेक्ट करके इलेक्शन कमीशन को सूचना दी। एक और कांग्रेस बीजेपी और आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस के अंदर विधायकों के लगातार बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। झज्जर की बादली से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स के तेवर बदल गए हैं। कुलदीप वत्स ने अपने फेसबुक अकाउंट से रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ लगी फोटो हटा दी है। साथ ही उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। चुनाव के तुरंत बाद कुलदीप वत्स ने कहा था कि कांग्रेस में काम की कद्र नहीं है। से उनके बीजेपी के आरोपों को देख रहे हैं कि आप लोग घर नहीं संभाल पा रहे हैं। बीजेपी अपना घर नहीं संभाल पाई, उनके वरिष्ठ नेता अनिल विज का बोर्ड इनवैलिड हो गया, तो बीजेपी अपना घर कहाँ संभाल पाई। दूसरों के जब ऊपर पत्थर उछालते तो अपना घर भी देखना चाहिए, और जिसके शीशे के महल बने हो ना तो उसको पत्थर नहीं उछालना चाहिए। मैं तो ये नसीहत देना चाहूँगा। क्रॉस वोटिंग के आरोप या फिर कहें कि क्रॉस वोटिंग हुई है, ये तो अब स्पष्ट हो गया है। क्योंकि ट्रेनिंग भी आप लोगों की तरफ से कराई गई। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं अपने विधायकों के संदर्भ में। कैसे इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आई कि जो आप लोगों के विधायक थे सर वो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए, कईयों के जो इनवैलिड है वोट वो भी पाए गए हैं। देखिए, प्रभारी श्री बीके हरप्रसाद जी ने इसके बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण संक्षेप में बता दिया है सारा, तो मैं इस गहराई में जाना नहीं चाहूँगा। ये तो आपके संज्ञान में सब कुछ आ गया है। बहुत सारी चीज़ें होती है राजनीति में, भाजपा किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र रचती है ये सब आपको अच्छी तरह पता है, और मैं इसको बार बार डिस्क्राइब करना नहीं चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि आप जो विधायक हैं आपके उनको प्रलोभन देने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से की गई थी। चूंकि आप हिमाचल में विधायकों के साथ में ही थे, सर किस तरह की परिस्थिति थी? तमाम विधायक एक साथ ही आप लोगों के साथ में मौजूद थे? बिल्कुल सही बात है। भाजपा हर तरह का षड्यंत्र अपनाती है। भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, भाजपा डिक्टेटरशिप में विश्वास रखती है, और भाजपा जिस तरह से लोगों को डराने धमकाने प्रलोभन देने का हर तरह के हथकंडे अपनाती है, और वो फंसाना चाहती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूँ कि लोकतंत्र में निष्पक्षता बरतनी चाहिए, और यहाँ तक कि आरओ साहब भी निष्पक्ष नहीं थे। जो काउंटिंग 5 बजे से शुरुआत होनी चाहिए थी, उस काउंटिंग उन्होंने 12-1 बजे शुरुआत किया। ऐसा क्या मामला था कि आप 88 वोटों को नहीं गिन पाए? कोई बात नहीं, तो वहाँ सॉर्ट आउट हो सकती थी। जानबूझ के उसको फंसाया गया, जानबूझ के उसे दिल्ली भेजा गया, जानबूझ के नंबर 1 नंबर 2 का सहारा लिया गया। नाम तो आपको पता है, नंबर 1 नंबर 2, तो सहारा लिया गया, और वहाँ से भी कुछ आदेश ज़रूर आया होगा, इसीलिए उसने हमारे इतने सारे वोट को इनवैलिड किया उन्होंने। तो बात यह है कि फिर भी अंत में सत्य की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा वासियों की जीत हुई, और हम लोग संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। अब सर एक्शन किस तरीके से लिया जाएगा? जो क्रॉस वोटिंग हुई है, चूंकि उनके नाम भी सामने है, 4 नाम जो है प्रभारी जी ने सामने रख ही दिया है, तो जो एक्शन के संदर्भ में बात करें तो फ्यूचर में किस तरीके से चीज़ें रहेंगी? इसको अनुशासन कमेटी के पास भेज दिया, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। वो जैसा भी होगा वो आपके सामने। उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक्शन जो है वो ले लिया गया है, 3 विधायकों ने निलंबित कर यहाँ दिया। भी होगा, यहाँ भी होगा। सर ने बता दिया आपको, तो यहाँ भी होगा। उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है सर ने, तो बहुत जल्दी यहाँ का होगा। कुलदीप वत्स ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान उनका वोट कैंसिल होने की चर्चा चली थी। उसके बाद 17 मार्च को हुड्डा ने खुद मीडिया के सामने स्पष्ट किया था कि वत्स का वोट कैंसिल नहीं हुआ है, उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को वोट दिया है। तब वत्स भी साथ ही खड़े थे। उसके बाद से कुलदीप वत्स सामने नहीं आए। कुलदीप पिछले 3 दिनों से अपने हलके में नजर भी नहीं आए। ऐसे में अब उनकी अगली राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखिए, ये एक लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इसी प्रकार से ये चुनाव जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट थे, एक जो आज़ाद कैंडिडेट थे उन्होंने भी एक अपना कैंडिडेट को खड़ा करने का काम किया, जिसकी वजह से ज़्यादा दिलचस्प चुनाव हो गया। 5 वोट क्रॉस रही कांग्रेस की। देखिए, उनका अपना मसला, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। उम्मीदवारों ने चुनाव से दूरी बना रखी, वो भी उनकी अपनी इच्छा है। वैसे तो ये कह सकते हैं कि चुनाव में वोट डालना ही चाहिए, लेकिन उनकी वो अपनी सोच है, उस पर में भी
क्या कहेंगे हर एक। कांग्रेस में भगदड़ मच चुके हैं, लोग इस्तीफे की बात। देखिए, कांग्रेस के हालात खराब है, बल्कि कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। मैंने जैसे कि कहा था कि मैंने उस दिन भी कहा था कि अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए 9 मार्च को चंडीगढ़ में सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मीटिंग में कुलदीप वत्स नहीं गए थे। हालांकि तब पार्टी ने ही स्पष्ट किया था कि वत्स के भतीजे की शादी की वजह से वो नहीं गए। विधायक बचाओ मिशन के तहत 13 मार्च को कांग्रेस के 31 विधायक हिमाचल भेजे दिए गए। तब उन्होंने तर्क दिया है कि 15 मार्च को भतीजे की शादी की रिसेप्शन रखी गई है। राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले यानी 15 मार्च को सीएम नायब सैनी विधायक वत्स के भतीजों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। वत्स ने खुद पूरे जोश से उनकी मेहमान नवाजी की। तभी से चर्चा थी कि विधायक वत्स की बीजेपी से करीबी बढ़ रही है। फिर सीएम साहब ने मुझे कहा कि मेरे छोटे ब्रदर की जब मैरिज थी तो उस समय नहीं पहुंच पाए थे, तो कहते विधायक जी आज आपके पास चाय पियेंगे और छोटे भाई को बधाई देनी है। तो स्पेशल आए कि उन्होंने जो मान सम्मान दिया वो हमेशा दिल में रहेगा। पॉलिटिकल चर्चा भी पॉलिटिकल चर्चा तो अगर करनी हो तो चंडीगढ़ ही बहुत है, सिरसा 250 किलोमीटर आके चर्चा करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो वहीं चर्चाएं, तो अब जिस काम में उस चीज़ की चर्चा तो हमेशा चलती है, लेकिन इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हमारे लीडर, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपोजिशन के हमारे लीडर हैं और राज्यसभा चुनाव से जोड़ के हो सकता है, अभी कई पत्रकार साथियों ने पूछा था, लेकिन सभी कांग्रेसी मजबूती से 16 मार्च को कांग्रेस के सभी विधायक सुबह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ आवास पहुंच गए थे। वत्स वहां नहीं पहुंचे। वोटिंग शुरू हो चुकी थी, तब तक भी वत्स नहीं आए। बाद में रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा कुलदीप वत्स को लेकर विधानसभा पहुंचे, मगर कोई मीडिया से बात नहीं की। 16 मार्च को ही वोटिंग के दौरान मीडिया के सामने आए वत्स ने कहा कि कांग्रेस जीत रही है। कुछ लोग वैसे ही धक्का कर रहे हैं, मगर किसी का नाम नहीं लिए। जब वोट कैंसिल का आरोप लगा तो हुड्डा ने वत्स के समर्थन में सफाई भी दी। ये जो है विपक्षी पार्टियां हैं वो भिन्न बात भी चला रहे हैं। 5 वोट जो है वोट क्रॉस हुई हैं, उनका नाम पता है, हाई कमांड को सूचित कर दिया गया, जल्दी ही हाई कमांड एक्शन लेगा। और जो कैंसिल हुई हैं ये रिटर्निंग अफसर है, उसके ऊपर भूषण बत्रा जी ने बताया जान के उन्होंने जबरदस्त किया है और हमारे किसी विधायक ने जो है और इनके नाम लगाते हैं, बिल्कुल गलत बात है, किसी को नहीं पता, कोई नहीं। को तो आपने क्लीन चिट दे दी। ये भी क्लीन है, ये भी क्लीन है, ये क्लीन है, नीतियां मैंने देखी है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किए, जबकि 4 के वोट कैंसिल हो गए। सोशल मीडिया पर वोट कैंसिल होने वाले लिस्ट वायरल हुई, जिसमें वत्स का नाम था। 17 मार्च को भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया के सामने खुद कहा कि ये अफवाह है कि वत्स का वोट कैंसिल हुआ है। वत्स ने पार्टी प्रत्याशी को वोट दिया है। वोटिंग के दिन ही एक कुलदीप वत्स ने कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी मेहनती कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं करती, जबकि चापलूस लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उनके इस बयान के बाद से ही उनकी कांग्रेस से दूरी बनाने के संकेत मिल रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने 2 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेंट बना के और एक कैबिन में बैठाने का काम किया। अपने प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी को चुनावी एजेंट बना के कैबिन में बैठाने का काम किया। और जो भी वोट पड़ी, जो कांग्रेस पार्टी को 28 वोट पड़ी है, वो सब वोटें चुनाव एजेंट को दिखानी जरूरी होती है और उन्होंने देखने का काम किया है। उसके बावजूद भी उन्होंने 4 विधायकों के नाम लिए हैं। 5वें विधायक को वो बचा रहे हैं, तो 5वें विधायक का नाम या तो हुड्डा जी बताएंगे, या तो हुड्डा जी हो सकते हैं, वीके हरिप्रसाद नाम नहीं लेना चाहता उनका, या फिर ऐसा प्रभावशाली लोग विधायक है जो हुड्डा से भी प्रभावशाली है, जिसका वो नाम नहीं बताना चाहते। अभी तो पहले कांग्रेस स्पष्ट करे, जब वो कांग्रेस स्पष्ट करेगी 5 विधायकों के नाम, तब पता चलेगा वो किसके संपर्क में है।
कुलदीप वत्स लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। साल 2014 में वत्स ने पहले चुनाव निर्दलीय लड़ा। उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर 2019 और 2024 में वत्स ने धनखड़ को लगातार 2 बार हराया। चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेस के विधायकों को पार्टी ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। हाईकमान भी इन विधायकों से बेहद नाराज है और जवाब तलब किया है। जवाब संतुष्ट नहीं मिलने पर निष्कासन की कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों की विधायकी सुरक्षित रहेगी, मगर एक ऐसी भी वजह भी है जिसको नहीं मानने पर इन चारों विधायकों की विधायकी जा सकती है। इसके अलावा 2014 में केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए एक सर्कुलर का पेंच भी राज्यसभा चुनाव में फंसा हुआ है। इसकी शिकायत भी केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। बताया गया है कि इस आदेश का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उल्लंघन किया है। गवर्नर साहब को आपने बता दिया था, बत्रा साहब ने जो बताया कि डेकोरम, डिसेंसी, नॉर्म्स कुछ रखे जाते हैं और जो प्रिजाइडिंग अफसर ने बिल्कुल पार्टीशन बिहेवियर था उसका, और गलत वोट हमारी रिजेक्ट करी। 5 वोट क्रॉस वोट हुए हैं, 4 वोट जबरदस्ती इन्वेल्ट किए। वो तो हम इलेक्शन कमीशन पे करेंगे। ऐसे तो कांग्रेस के 5 विधायकों के बागी होने की खबर है, मगर पार्टी ने सिर्फ 4 के ही नाम बताए। 5वां आखिर कौन है जिसे कांग्रेस बचा रही है, या ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके चलते कांग्रेस 5वें विधायक के नाम का जिक्र नहीं करना चाहती है? इसे लेकर भी कांग्रेस में विरोधी तेवर मुखर हो रहे हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।